रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। लगातार पंचायती चुनाव के समय से आप हमारे साथ एक व्यक्ति को देखते आ रहे होंगे, राधा देवी, जो लगातार चुनाव के समय में स्त्री होते हुए, नारी होते हुए भी पैदल अपने पीछे 1000 समर्थकों के साथ पूरे पंचायत का भ्रमण करती है और आखिरकार पूरे पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आती है। और पंचायती चुनाव जीतने के बाद प्रखंड लेवल पर जब चुनाव लड़ा और जब चुनाव का समय आता है तो एक कीर्तिमान रचती हैं और उस चुनाव में भी यह जीत सुनिश्चित करती हैं और अंदर की प्रखंड प्रमुख बनती है। और तब से लेकर आज तक लगातार इन्होंने अपनी क्षेत्र की जनता के लिए एक एक कार्यों को करते हुए पूरे 1 वर्ष में 21 योजनाओं को जनता को समर्पित किया है। और 21 योजनाओं का कुल लागत लगभग 1,36,64,000 रुपये होता है। यानी एक साल में आप सोच सकते हैं कि जो प्रमुख 1,36,64,000 का कार्य कर अपनी जनता को समर्पित करता है तो आने वाले 5 सालों में क्या कुछ करेगा, इन्हीं सब बातों के लिए हम आज पहुंचे हुए हैं प्रखंड प्रमुख राधा देवी के पास, जो आज अपने 1 साल के सभी क्रियाकलापों को जनता को समर्पित करने जा रही हैं और हमारे माध्यम से आप सभी को जानकारी देंगी कि इन्होंने 1 सालों में कितना कार्य को किया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान। नमस्कार मेरे प्यारे प्रखंड वासियों, पिछले वर्ष आज ही के दिन जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मुझे प्रमुख का दायित्व मिला था। मैं स्वयं को सेवक मानकर अपनी जिम्मेदारी इसी भावना से निभा रही हूँ। भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी, नीति आधारित प्रशासन एवं शीघ्र निर्माण हमारी मूलभूत सिद्धांत है। सुदृढ़ व्यवस्था के लिए भरोसेमंद प्रमुख आवश्यक होता है। बीते 1 वर्ष में आंध्र प्रखंड जिला की विकास वाली प्रखंड बनी है। पूरी क्षेत्र में नए वातावरण का संचार हुआ है। जिला स्तर पर नहीं बल्कि राज्य स्तर पर प्रतिष्ठा बढ़ी है। हमारा इरादा है कि गांव की तस्वीर बदले और मूलभूत जैसी नली गली, पेवर ब्लॉक, सड़क की व्यवस्था हो जिससे लोगों का जीवन अस्तमय हो। इन सब की सफलता के लिए आपकी भागीदारी आवश्यक है। हमने जोड़ने का काम किया है। पंचायत की सीमाओं, गांव और प्रखंड को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने जैसे पीसीसी, पेवर ब्लॉक, सड़क से नए जीवन देने का प्रयास किया है। प्रथम वर्ष में विकास यात्रा की मजबूत नींव से प्रखंड में खोया विश्वास पाया है। मुझे भरोसा है कि हमारे प्रयासों ने आपकी ज़िंदगी बुलंद की है और छुआ भी है। यह मात्र शुरुआत है। प्रखंड आगे बढ़ने को तैयार है और इसी के साथ 1 वर्ष में अपने प्रखंड क्षेत्र के सभी पूर्ण योजनाओं को आपके समक्ष में रख रही हूँ। ग्राम पंचायत भवराजपुर में अंबिका यादव के खेत से शिव मंदिर के गेट तक पीसीसी सड़क निर्माण कार्य, लागत राशि 8,50,000 से हुआ है। ग्राम पंचायत भवराजपुर में मुख्य सड़क से संतोष यादव के घर तक 600 फीट लंबा पीसीसी सड़क का निर्माण, लागत राशि 7 लाख से पूर्ण हुआ है। ग्राम पंचायत भवराजपुर में मुख्य सड़क से वीरेंद्र यादव के घर तक पेवर ब्लॉक सड़क का निर्माण कार्य 4,34,000 से कार्य पूर्ण हुआ है। सीरियल नंबर 4 ग्राम पंचायत मदिसलापुर के पश्चिम टोला में 600 फीट लंबा एक पुलिया सहित 8 लाख की लागत से पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य हमने पूर्ण किया है।
सीरियल नंबर 5, ग्राम पंचायत बलिया में सोना नदी के किनारे छठ घाट निर्माण एवं पेवर ब्लॉक सहित सौंदर्यीकरण कार्य निर्माण चल रहा है, जो कि लागत राशि है 7 लाख। सीरियल नंबर 6, ग्राम पंचायत जयजोर में हरिनाथ राम के घर से सुगम माझी के घर तक PCC सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है, जिसका लागत राशि है 4,30,000। सीरियल नंबर 7, ग्राम पंचायत जयजोर में सुरेश राम के घर से राजा राम के घर तक 1,060 फीट लंबा PCC सड़क निर्माण कार्य हमने पूर्ण किया है, उसका लागत राशि है 12 लाख। सीरियल नंबर 8, ग्राम पंचायत जयजोर के तियाय ग्रामीण बैंक से सब्जी मंडी बाजार तक नाला का निर्माण कार्य लागत राशि 5 लाख, जो कि अभी चल रहा है। ग्राम पंचायत खेड़ाई में जगदीश मिश्री के घर से राधा मोहन पाठक के घर तक PCC सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है, जिसका लागत राशि है 4,50,000। ग्राम पंचायत खेड़ाई के मीरपुर में छठ घाट का निर्माण कार्य, जो कि कार्य पूर्ण हो चुका है, लागत राशि है 6 लाख। माझी के घर तक PCC सड़क कार्य का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जिसकी लागत राशि है 4,50,000। 14 नंबर, ग्राम मोगलानीपुर से भगवानपुर जाने वाली सड़क के बीच एवं अवधेश यादव के घर से नारायणापुर में रामदेव यादव जी के घर तक मिट्टीकरण एवं ईंटकरण का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका लागत राशि है 8 लाख। 15 नंबर, ग्राम पंचायत आसाव के सनिचरा टोला में सनिचरा बाबा के स्थान पर एवं कैलाश सोनी के घर से राधे श्याम माझी के घर से राजमंगल माझी के घर तक दीपक राम के घर से गंगा राम के घर तक पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका लागत राशि है 9 लाख। 16 नंबर, ससराव पंचायत के गहलापुर दीघा पर छठ घाट का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका लागत राशि है 8 लाख। 17 नंबर, ससराव गांव में गौतम भगत के घर के संतोष राम के घर तक नली गली का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका लागत राशि है 7 लाख। 18 नंबर, ग्राम पंचायत मानपुर पतेजी के बारी टोला में पेवर ब्लॉक सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका लागत राशि है 7 लाख। ग्राम पंचायत मानपुर पतेजी के हरिराम बाबा के पोखरा में छठ घाट का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका लागत राशि है 8 लाख। 20 नंबर, ग्राम पंचायत मानपुर पतेजी के बहादुर पतेजी में PCC सड़क से रमेश सिंह के घर तक पेवर ब्लॉक सड़क का निर्माण कार्य लागत राशि है 2,50,000। 21 नंबर योजना है ग्राम पंचायत के पतार में सुदामा बैठा के मकान से रमेश तिवारी जी के मकान तक PCC सड़क का निर्माण कार्य जो पूर्ण हो चुका है, उसका लागत राशि है 8 लाख। इन योजनाओं के साथ साथ अभी भी मेरा 10 योजनाएं चल रहा है पूरे प्रखंड लेवल पे, जो कि जनवरी के लास्ट तक नए वर्ष में वो भी पूर्ण हो जाएगा और उसका भी मैं उद्घाटन कर जनता को समर्पित कर दूंगी।
चलिए, तो एक वर्षों का ये जो लेखा जोखा जनता को समर्पित किया कि एक वर्षों में इन्होंने कितने कार्यों को जनता के लिए किया है। इन सभी कार्यों की लागत 1,36,64,000 रुपये हो रहा है। इतने रुपए में इन्होंने एक साल में लगभग 21 योजनाओं को पूर्ण कर, तो एक वर्ष में 1,36,64,000 का काम इन्होंने अपने जनता के लिए किया है। तो आप 5 सालों का गुणा भागा इससे कर सकते हैं कि आने वाले 4 सालों में ये कितने कार्य और आपके लिए करेंगे। फिलहाल इतने सारे कार्यों कर रहे हैं और लगातार ये पूरे बिहार समेत पूरे बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है कि कोई प्रखंड प्रमुख के द्वारा इतने कार्यों को एक साल में किया गया। बात और बता दें कि अचानक आदर्श स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो या कोई भी मिडिल स्कूल सरकारी विद्यालयों के निरीक्षण करते हुए विद्यालय में क्या कुछ कमियां हैं उनमें उसको पूर्ण करती है और लगातार दुर्घटना जितनी भी आकस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं उनमें पहुंचकर उनके सुख दुख के हिस्सा बनती है। तो क्या ऐसे अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले चुनाव में क्या राधा देवी विधानसभा की दावेदारी पेश करेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने उस मार्ग पे चलते हैं जो कि हमारे आंध्र प्रखंड के तमाम लाखों जनता ने हमें विश्वास जताया है, हमारे ऊपर हमें प्रमुख का दायित्व दिया है, उसका मैं बढ़िया से निर्वहन कर रही हूँ, उस ईमानदारी से उस कार्य को कर रही हूँ। अब आने वाले समय में अब क्या होगा वो हम अभी नहीं बता सकते हैं, मगर जो हमें प्रमुख का दायित्व मिला है उसको हम बढ़िया से अपने प्रखंड को जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर लेकर चल रहे हैं। पहले हम इसका जिम्मेवारी से, ईमानदारी से अपना कार्य पूर्ण करेंगे, उसके बाद आने वाले समय में सोचा जाएगा। अभी तो जो हमारे आंध्र प्रखंड के लाखों तमाम जनता ने विश्वास जताया है उस पर हम खड़ा उतरने का काम कर रहे हैं और अगर अच्छा से काम करेंगे तो अगर कोई पार्टी बोलती है तो उस पर हम ध्यान देंगे। अगर कोई पार्टी हमें बोलेगी किसी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए या कोई पार्टी ज्वाइन करने के लिए, तो उसके लिए वो हमको देखेगी, अपने लायक समझेगी तो उसको हम उसके बारे में सोचेंगे। मगर अभी हमें अपना प्रखंड चलाना है और प्रखंड में हमको कैसे विकास करना है, कैसे आगे लेकर अपने प्रखंड को जिला लेवल में जाना है, राज्य लेवल में दिखाना है, उसका हम काम कर रहे हैं। वो तो बात की बात है। चलिए, लगातार देखा जाता है जब भी आप कहीं जाती हैं तो अक्सर देखा जाता है सोशल मीडिया पे कि आप दरौली विधानसभा लिखती हैं, तो ऐसे लोगों में जिज्ञासा बनी रहती है कि क्या आने वाले समय में राधा देवी विधानसभा की उम्मीदवारी पेश कर रही हैं इसलिए दरौली विधानसभा क्षेत्र लिख रही हैं। अच्छा से काम करेंगे, अगर हमारे आंध्र प्रखंड के जनता अगर हमारे काम करेगी और हमारे जनता बोलेंगे कि आप दरौली विधानसभा से चुनाव लड़िए तो हम अपने जनता के विश्वास पर खड़ा उतरेंगे। मगर अभी तो हम फिलहाल प्रमुख हैं, प्रमुख का अपना दायित्व निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे और जैसे हमारी जनता बोलेगी वैसे हम जनता की बातों को मानेंगे। अभी तो सीट दरौली विधानसभा का सुरक्षित है, अगर आगे मौका मिलेगा तो देखा जाएगा। चलिए, आने वाले समय में ये कयास लगाया जा रहा है कि या तो दरौली विधानसभा का जो आरक्षित सुरक्षित सीट है वो टूटेगा या कोई रघुनाथपुर सुरक्षित होगा, तो ऐसे में अगर वैसी स्थिति बनती है तो राधा देवी चुनाव लड़ेंगी। हाँ, अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहेगा, अगर हमारे प्रमुख के कार्य से अगर हमारे आंध्र प्रखंड के जनता खुश होते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले गुठनी प्रखंड में सिलेंडर फट जाने से कुछ व्यक्ति का 5 व्यक्ति का मृत्यु हो गया था, तो हमने वहाँ पे भी जाकर अपने भाइयों को देखा, कुछ अपने पेमेंट से उनको कुछ सहायता राशि भी दी। मासिक वेतन उसको दिया गया? हाँ, हम दिए हैं, अपने वेतन से खुद दिए हैं, जाकर अपने हाथों से दिए हैं। मगर कोई बात नहीं है, अगर हमारे जनता जनार्दन को अगर हमारे प्रमुख पद से खुशी मिलेगा, अगर हमारे कार्यों से उनको खुशी मिलेगा, अगर वो बोलते हैं विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तो मैं उसको सोचूंगी। चलिए, यकीनन हम बोल सकते हैं कि अगर दरौली विधानसभा सीट सुरक्षित से मतलब हटा और राधा देवी को मौका मिला तो ये विधानसभा का भी दावा पेश करेंगे और बखूबी चुनाव भी लड़ेंगे। फिलहाल प्रमुख का कार्यकाल 1 साल का आज समाप्त हो रहा है और आने वाले 4 सालों में जनता के लिए क्या कुछ राधा देवी करेंगी ये आप सुनिए इनके मुझे। हमने तो जो पिछले 1 वर्ष में जितना हमने काम करके दिखाया है वो हमारे आंध्र प्रखंड की जनता क्या,
हमारे पूरे सीवान जिला, पूरे हमारे राज्य में, पूरे हमारे प्रदेश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे तमाम राज्य के और ज़िले के सारे जनता बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। सोशल मीडिया में, आप सोशल मीडिया चलाते हैं, हमसे तो ज़्यादा अनुभव आपको होगा, आपको जानकारी होगी, क्योंकि कोई हमसे कहने नहीं आएगा, मगर आपसे तो कहता है कि कोई ऐसा जिला लेवल पर कोई ऐसा प्रमुख नहीं है जिसका कार्य अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो चर्चा के विषय बना हुआ है, जो कि पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है। बाकी हमें किसी से कोई गिलवा शिकवा नहीं है, बस हम प्रमुख हैं, हमें अपने कार्य करना है, उसके लिए हम दिन रात लगे रहते हैं कि हमें अपने आंध्र प्रखंड को जिला में कैसे ले जाना है, राज्य में कैसे ले जाना है, अपने आंध्र प्रखंड की स्वाभिमान, गौरव, मान सम्मान हमें कैसे बढ़ाना है, उस पर हम दिन रात सोचते हैं। आज एक काम किए, कल हम एक नया क्या करें जो हमारा आंध्र प्रखंड आज जिला में है, कल राज्य में जाए, कि एक गौरव का विषय बन जाए कि हाँ, आंध्र प्रखंड इतिहास बन गया है। और मैं इतिहास करके दिखाने का 24 घंटा लगी रहती हूँ कि कैसे हम अपने आंध्र प्रखंड को आगे लेकर जाएं। चलिए, अपने पूरे प्रखंड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं अपने आंध्र प्रखंड के तमाम जनता से आज यही कहना चाहती हूँ, आइए हम सब संकल्प लेकर हमारा हर कदम प्रखंड हित में आगे बढ़े। आपकी सेवा में मैं समर्पित आपकी प्रखंड प्रमुख मैं राधा देवी आप सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए आप सभी प्रखंड वासियों को प्रणाम करके अपनी बात को समाप्त करती हूँ और यही आग्रह करती हूँ कि आप सभी का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद हमें मिलेगा और मिलता रहेगा, तो मैं दिन रात आप लोगों की सेवा में 24 घंटा तत्पर रहूँगी और आप लोगों का सेवा करती रहूँगी। यकीनन हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में, यानी 4 सालों में, अगर पुनः दोबारा कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रखंड प्रमुख का चुनाव होगा, तो राधा देवी का नाम जो होगा बहुत ही सम्मान के साथ पूरे प्रखंड सहित जिला में लिया जाएगा। फिलहाल ऐसी ही खबरों के देखने के लिए ABC न्यूज़ हिंदी के साथ बने रहे। कैमरामैन राजन के साथ मैं हूं शशिकांत।